1944 में मशहूर शायर और फिल्मी गीत साज साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम लाहौर और दिल्ली के बीच वाक़े एक गांव प्रीतनगर में एक मुशायरे के दौरान एक दूसरे से मिले। साहिर मशहूर और वजीह था। अमृता अपनी खूबसूरती और अल्फाज के बाइस पुरकशिश थी। ये किस्सा भी मशहूर मोहब्बत की दास्तानों की मानंद शुरू हुआ कि इनकी आंखें एक दूसरे से मध्यम रोशनी वाले कमरे में मिली। लेकिन इसके बाद इन दोनों की मोहब्बत की कहानी में सब कुछ था, लेकिन रिवायतीपन नहीं था। अमृता प्रीतम जब साहिर से मिली तो उस वक्त अमृता प्रीतम सिंह के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंधी थी। अमृता की शादी बचपन में ही प्रीतम सिंह से हो गई थी और शादी का यह बंधन खुशगवार नहीं था। अमृता का साहिर से रिश्ता इन खतूत से वाजे होता है जो उन्होंने एक दूसरे को लिखे। साहिर लाहौर में था, अमृता दिल्ली में। अपने दरमियान फासले की खलीज को दोनों ने अल्फाज के पुल से पाटा। इनके लिखे गए खतूत से वाजे होता है कि अमृता साहिर की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। वो साहिर को मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहकर मुखातिब करती थी। अक्षय मानवानी, जो साहिर एक अवामी शायर नामी किताब के मुसन्निफ हैं, इनका मानना है कि अमृता वो वाहिद औरत थी जिन्होंने साहिर को अपने अकेले रहने के फैसले को तब्दील करने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। वो अमृता ही थी जिनके बारे में साहिर ने एक बार अपनी मां से कहा था, वो अमृता प्रीतम थी, वो आपकी बहू बन सकती थी। इसके बावजूद साहिर ने कभी अमृता से कोई वादा नहीं किया। उनके दरमियान मोहब्बत फासलों की दूरी पर थी और साहिर इस फासले को कम नहीं करना चाहते थे। वो एक दूसरे को खतूत लिखते थे। कुछ मरतबा वो छुपकर एक दूसरे से मिले भी, लेकिन इस मोहब्बत में अल्फाज से ज्यादा खामोशी मौजूद थी। अपनी सवाने उम्री रसीदी टिकट में अमृता लिखती हैं कि कैसे वो और साहिर खामोशी से बैठे एक दूसरे को तकते रहे और साहिर सिगरेट पर सिगरेट सुलगाते रहे। जब वो चले गए तो अमृता ने बुझे हुए सिगरेटों के टुकड़े उठाए जो साहिर ने पिए थे, इन्हें सुलगाया और इन सिगरेट के टुकड़ों पर मौजूद साहिर के अनदेखे होठों के नुकूश पर अपने लबों की मोहर सब्त करती रही। मसाइल बहुत थे। एक जमाना था जब साहिर और अमृता दोनों लाहौर में ही रहते थे, लेकिन जल्द ही साहिर मुंबई चले गए और तकसीम के बाद अमृता अपने खाविंद के साथ दिल्ली चली गई। अमृता अपनी शादी खत्म करने के लिए तैयार थी। साहिर की तरफ से कोई शय ना होने के बावजूद उन्होंने शौहर को तो छोड़ ही दिया था और दिल्ली में अपने दानिशवराना और शायराना कद को भी अगर इससे साहिर मिल जाता। वो अमृता की शायरी में जा बजा नजर आते हैं और अमृता ने अपनी सवाने उम्री रसीदी टिकट में साहिर से अपनी मोहब्बत को छुपाया नहीं। दूसरी जानिब साहिर अपने और अमृता के एक साथ मुस्तकबिल के बारे में इतने पुरएतमाद नहीं थे। अमृता की कशिश इतनी तो जरूर थी कि साहिर के कलम से इनके चंद खूबसूरत तरीन अशार लिखवा गई। यह बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि साहिर अपने शायराना फन की ओज पर तभी महसूस होते हैं जब वो मुआशरे पर चोट कर रहे हों और इसके सियासी आदर्श की झलक साफ दिखाई दे रही हो। उनकी शायरी में मोहब्बत की हैसियत सानवी थी। फिर भी अमृता और इन दोनों की नामुकम्मल मोहब्बत ने इसे फिल्म दूज का चांद 1964 के लिए महफिल से उठ जाने वालों लिखने पर मजबूर ही कर दिया। मानवानी के मुताबिक यह गाना साहिर और अमृता के मुलाकात के बाद लिखा गया। वो अपने देरीना साथी फनकार और शायर अमरोज के साथ थी। साहिर से मुलाकात के लिए मुंबई आए और अमृता को एक दूसरे मर्द के साथ देखकर साहिर के दिल से जो सदा बुलंद हुई, इसे इन्होंने इन अशार में ढाला। महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के बासी, मैं आवारा और बदनाम। गो यहां साहिर अमृता के साथ अपनी मोहब्बत की कहानी में खुद को एक दुखी हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। लगता यूं है कि इन दोनों की मोहब्बत का इख्तिताम 1960 में हुआ, जब साहिर गुलकारा सुधा मल्होत्रा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जब साहिर और अमृता की मोहब्बत भरी कहानी खत्म हुई तो उस वक्त साहिर की जहनी कैफियत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि साहिर कुदरती तौर पर एक कमगो इंसान थे और औरतों के साथ मुआशकों के बावजूद वो किसी के सामने अपने जज्बात और एहसासात खुलकर बयान नहीं करते थे। अमृता और साहिर के मोहब्बत के रिश्ते के दौरान अमृता ने एक मुख्तसर कहानी भी लिखी थी जो इनकी साहिर के साथ पहली मुलाकात का अक्स थी। उन्होंने कुछ अरसे से साहिर की जानिब से कुछ नहीं सुना था और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी कहानी साहिर को रद्द अमल देने पर मजबूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साहिर ने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा, उन्होंने जवाब में भी कुछ तहरीर नहीं किया। बाद में उन्होंने अमृता को बताया कि उन्हें वो कहानी बेहद अच्छी लगी थी, लेकिन उन्होंने इसका जवाब इस डर से नहीं दिया कि कहीं उनके दोस्त उनका मजाक ना उड़ाएं। कुछ लोगों का मानना है कि साहिर के औरतों के साथ ताल्लुकात उनके अपनी मां के साथ रिश्ते की वजह से उस्तवार नहीं रह पाते थे, जो साहिर की जिंदगी पर गहरा असर रखती थी। उन्होंने अपने तशद्दुद पसंद खाविंद को छोड़कर खुद साहिर की परवरिश की थी। साहिर ये बात कभी नहीं भूले कि उनकी मां ने इनकी हिफाजत करते हुए किस कदर मसाइब झेले। फिल्म साज विनय शुक्ला ने साहिर से पहली फिल्म के लिए गीत लिखवाए। शुक्ला का मानना है कि साहिर का किसी भी खातून के साथ देर पा रिश्ता कायम करने में नाकामी की वजह इनकी अपनी मां के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत थी।
आपको यह समझना पड़ेगा कि जो मोहब्बत और एहतराम वो अपनी मां के लिए रखते थे, इसके बायस वो किसी दूसरी औरत को तवज्जो देने में नाकाम हो जाते थे। अमृता वो वाहिद औरत थी जिन्हें साहिर ने अपनी मां के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो और चाहत दी। गो साहिर ने सुधा मल्होत्रा से मुआशके में पहल की, लेकिन मामलात ऐसे हैं नहीं जैसे दिखाई देते हैं। शुक्ला एक वाकया बताते हैं जो उन्हें पंजाबी कंपोजर जयदेव ने 70 की दहाई में सुनाया। जयदेव और साहिर एक गीत की धुन बनाने के लिए साहिर के घर पर काम कर रहे थे जब जयदेव को एक गंदा और इस्तेमाल शुदा कॉफी का कप मेज पर पड़ा दिखाई दिया। जयदेव ने कहा कि इस कप को साफ करने की जरूरत है। साहिर ने जवाब दिया, इस कप को छूना भी नहीं। अमृता जब आखिरी बार यहां आई थी तो उन्होंने इस कप में कॉफी पी थी। यह वो रिश्ता नहीं था जिसका इख्तिताम खुशगवार हुआ, बल्कि यह बहुत से तरीकों से गैर रिवायती था। इनका रिश्ता ममनुआ रिवायात की गोद में परवान चढ़ा और फिर भी बेहद पाक था, क्योंकि यह खामोशियों और खुतूत पर मबनी था। तेजी से अधूरी तकमील की जानिब बढ़ने के बावजूद यह प्यार का एक ऐसा रिश्ता था जिसने दो इंसानों की जिंदगी में अपना गहरा नक्श छोड़ा। जिन दो इंसानों ने मोहब्बत के सफर का आगाज किया वो आज भी हमारी यादों में जिंदा है। इसके बावजूद कि साहिर ने हमेशा इस मोहब्बत के बारे में राजदारी बरती। अपनी सवाने उम्री में अमृता एक वाक़े को याद करती हैं जब वो और साहिर इकट्ठे थे। साहिर की तबीयत खराब थी। अमृता इनके बिस्तर के सिरहाने बैठ गई और विक्स के मरहम को इनकी छाती और बाजुओं पर मला। इस लम्हे की रोमानवियत को याद करते हुए अमृता ने लिखा था कि मैं चाहती हूं कि मैं हमेशा इस लम्हे में ही जिंदा रहूं। अमृता साहिर के साथ यकजा नहीं हो सकी, लेकिन दहाइयां गुजर जाने के बाद और तारीख और वक्त के औराक को आहिस्ता आहिस्ता धुंधला करने के बावजूद अमृता और साहिर की मोहब्बत की कहानी आज भी जिंदा है।